हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी इश्क वाली, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक नई एहसास, एक नई मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिनका नाम है मान जा ए जिंदगी। जब मोहब्बत इंतजार बन जाए और यादें किसी किताब का हिस्सा, तब जिंदगी से एक ही गुजारिश होती है, मान जा ए जिंदगी। इस इमोशनल कहानी में प्यार है, इंतजार है, खामोशी है और एक नई शुरुआत का जज्बा। देखिए एक दिल छू लेने वाली कहानी, सिर्फ कहानी इश्क वाली पर। लखनऊ, एक शहर जहां मोहब्बत का रंग हवाओं में घुला होता है। ये कहानी है एक लड़की सुहानी और एक लड़का आरव की, जिनकी जिंदगी ने प्यार दिया, फिर सब कुछ छीन लिया और फिर एक नया रास्ता दिया, पर उस रास्ते को छोड़कर जीना था। पहला सफर कॉलेज वाले दिन। जिंदगी के कुछ लम्हे खुद लिखे जाते हैं और कुछ किसी और के हाथों से लिखवा लिए जाते हैं। सुहानी एक बबली सी लड़की, जर्नलिज्म पढ़ती है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आरव एक इंट्रोवर्ट और सीरियस नेचर का लड़का, म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक ड्रामा इवेंट में होती है। पहली झलक में कुछ खास नहीं होता, पर वक्त के साथ फीलिंग बढ़ने लगती है। शायरी और म्यूजिक दोनों का कनेक्शन बन जाता है। आरव लिखता है, सुहानी उसे महसूस करती है। पहली नजर में प्यार नहीं था, पर हर मुलाकात में दिल हल्का सा उसी की तरफ झुकने लगा था। मोहब्बत और मंजिलें। आरव सुहानी से अपना सपना शेयर करता है। वो मुंबई जाकर अपना म्यूजिक करियर बनाना चाहता है। सुहानी सपोर्ट करती है, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी की बातें छेड़ देते हैं। एक रात सुहानी अपने इमोशन कॉन्फेस करती है, अगर तुम जाओगे तो मेरी जिंदगी थोड़ा रुक जाएगा, पर मैं तुझे रोकूंगी नहीं। आरव प्रॉमिस करता है कि वो अपना सपना पूरा करके वापस उससे जरूर मिलने आएगा। आरव चला जाता है और शुरू होती है इंतजार का सिलसिला। हर शाम उसकी यादों के नाम होती थी और हर सुबह उसके एक कॉल का इंतजार। खत, खामोशी और एक बड़ी खबर। पहले फोन आते रहे, बातें होती रही, पर एक दिन से वो फोन बंद हो गया। 8 महीने बीत गए, कोई खबर नहीं, कोई वजह नहीं। सुहानी डिप्रेशन में चली जाती है, पर लिखना नहीं छोड़ती। उसने उसके लिए 72 खत लिखे, कभी भेजा नहीं। एक दिन आरव का दोस्त से बातचीत होती है। आरव का एक्सीडेंट हुआ था, 2 महीने कोमा में था और उसके बाद यादों का एक हिस्सा चला गया, जिसे भूल जाने का हक तक नहीं दिया था जिंदगी ने। वो मुझे याद भी नहीं रखता था। वक्त का मरहम। सुहानी टूट चुकी थी, पर जीने का फैसला किया। अपना राइटिंग करियर शुरू किया। उसने एक किताब लिखी, मान जा ए जिंदगी, जिसमें उसने अपना पूरा दर्द और मोहब्बत लिख दी। बुक बेस्ट सेलर बन गई और एक दिन मुंबई से कॉल आता है, मैं आरव बोल रहा हूँ, तुम सुहानी हो ना? आरव की यादें थोड़ी थोड़ी लौट रही थी। उसने सुहानी की किताब पढ़ी थी, हर पेज में अपने आप को ढूंढ रहा था। जिंदगी उस मोड़ पर थी जहां या तो दोबारा जुड़ सकते थे या उसी लम्हे में हमेशा के लिए दूर हो सकते थे। आखिरी फैसला, मान जा ए जिंदगी। सुहानी मिलती है आरव से लखनऊ के उसी कॉलेज स्टेज पर जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी।
दोनों के बीच खामोशी होती है। फिर सुहानी कहती है, मुझे तुझे माफ करने में वक्त नहीं लगा, खुद को समझने में लगा। आरव रोकर कहता है, मुझे याद नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, पर तुम्हारी किताब पढ़कर समझ गया कि मैं उस प्यार के लायक हूँ या नहीं। सुहानी कहती है, मेरे प्यार किसी याद पर नहीं था, वो तो मेरी रूह का हिस्सा था। कहानी यहाँ एक मोड़ लेती है। या तो सुहानी उसके साथ नया जीवन शुरू करती है, या वो उससे अलविदा कहकर खुद एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे ऑडियंस हैं। आप मुझे बताइए कमेंट में कि क्या सुहानी उसके साथ नया जीवन शुरू करेगी या वो उसे अलविदा कहकर जिंदगी को फिर से शुरुआत करेगी। जिंदगी हर बार प्यार के साथ नहीं मिलती, पर अगर उसे गले लगाना सीख लो तो हर दर्द एक नई कहानी बन जाता है।